करियर मेकिंग जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आशीष शुक्ला और माई इंडिया माई डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी है जो आपको इस विषय पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानकारी दे पाएंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स। दोस्तों, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब सर्च कर रहे हो, तो अगर आप जॉब भी सर्च कर रहे हैं तो आपको 70% ऐड जो है जॉब्स के वो सेल्स मार्केटिंग पे ही होते हैं। मार्केटिंग कह लीजिए, सेल्स कह लीजिए, ये जो टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा लोग कतराते हैं। जैसे कि देखने में आया है कि सेल्स के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों में गलतफहमियां फैली है कि सेल्स में प्रेशर बहुत होता है या सेल्स नहीं हो पाता है, टारगेट्स जो दिए जाते हैं वो अचीव नहीं हो पाते हैं। ऐसे कई सवाल जो हैं ये हमारे दिमाग में होते हैं। तो आज हम हमने ये सारे क्वेश्चंस को लेकर के एक एक्सपर्ट को बुलाया है जो हमारे इस समस्या का समाधान करेंगे। दोस्तों, मैं उनके बारे में बता दूं, उनका नाम है प्रतीक शुक्ला। वो 17 साल से उनका बैंकिंग में एक्सपीरियंस है। क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट जो सेलिंग डिपार्टमेंट है वहाँ से लेकर तो आज वो एक बैंक के बीएम है। वहाँ तक का जो उनका सफ़र है वो कैसा रहा, सेल्स के बारे में उनके क्या विचार है, सेल्स के बारे में वो आपको क्या सजेशन देना चाहेंगे, ये सभी बातें आज हम उनसे जानेंगे। तो दोस्तों, मैं बुलाना चाहता हूँ मिस्टर प्रतीक शुक्ला को। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक शुक्ला है और जैसा कि आशय ने बताया, बैंकिंग में मेरा करियर है और बैंकिंग का ही मेरा एक्सपीरियंस है। 2003 में दोस्तों मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी मुंबई से, क्रेडिट कार्ड सेलिंग से। एक बैंक के क्रेडिट कार्ड सेलिंग से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी और वहाँ से लगभग अपना पूरा करियर क्रेडिट कार्ड्स, फिर उसके बाद कुछ लोन्स और फिर बैंकिंग प्रोडक्ट्स लाइक सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट्स सेलिंग्स, ये सब करते कराते लगभग पिछले 6-7 सालों से मैं ब्रांच मैनेजर हूँ रिटेल बैंकिंग में। और अगर मैं बात करूँ मेरे एजुकेशन की, तो मेरा एजुकेशन में जो है मैंने शुरुआती जो मेरी शिक्षा है और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं एक सिंपल सा आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ। मैंने बैचलर इन आर्ट्स किया। उसके बाद मुझे पत्रकारिता का शौक़ था, तो मैंने बैचलर इन मास कम्युनिकेशन किया नागपुर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मुझे करियर बनाने के लिए, करियर सर्चिंग के हिसाब से मुझे मुंबई जाना पड़ा, तो मैंने मुंबई जाके जॉब सर्च करना शुरू किया। और जॉब सर्च करने के साथ साथ फिर मुझे जॉब मिलने में काफ़ी दिक्कतें जा रही थी, तो मैंने एक डेडलाइन सेट की हुई थी अपनी कि मुझे करियर तो शुरू करना है। तो मैंने वहाँ के एक लोकल अखबारों में जब मैं देखता था तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखती थी। लगभग 4 से 5 पेज उस अखबार के जॉब से भरे होते थे, लेकिन मैं जब देखता था कि अधिकांश अपॉर्चुनिटीज़ उसमें जो हैं वो हैं सेल्स से रिलेटेड। हर कंपनी को सेल्स में लोग चाहिए, सेल्स के लिए लोग चाहिए। तो मैंने उस दिशा में कदम बढ़ाया और फिर मैंने एक डायरेक्ट सेल्स टीम जो होती है, डीएसटी जिसे हम कहते हैं बैंकिंग प्रोडक्ट्स के लिए, तो मैंने एक डीएसटी ज्वाइन किया और उसमें मैंने क्रेडिट कार्ड सेलिंग से अपना करियर शुरू किया। फिर वहाँ से मेरे साथ मैं एक सेल्स में आता गया। तो मैंने बताया कि मैं आज ब्रांच मैनेजर तक पहुँचा हूँ। और सेल्स में मेरा अब ये मानना है कि सेल्स से बढ़िया अपॉर्चुनिटी, सेल्स एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छा एंट्री गेट है आपके जॉब्स के लिए। आपको अगर जॉब चाहिए तो एक सेल्स एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा एंट्री गेट है। हम करियर सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स में हम लोग आसमान, स्काई इज़ द लिमिट जो कहा जाता है इंग्लिश में,
तो सेल्स एग्जैक्टली वैसा ही काम करता है। स्काई इज़ द लिमिट, वहाँ कोई लिमिट नहीं है, आपके ऊपर है, आपकी क्षमता पर है कि आप कितने सक्षम हैं, अपने आप को कितना ऊंचा उठा सकते हैं, उतना आप सेल्स में उठ सकते हैं। तो सेल्स एक बहुत बढ़िया चीज़ है करियर, एज ए करियर के लिए। और सेल्स में जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया कि 70% 80% जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सेल्स में आती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मैं इसको कहूँ तो ठीक इसके विपरीत ऐसा है कि सेल्स से लोग कतराते भी बहुत हैं। सेल्स से इसलिए भी कतराते हैं, लोगों का मानना है कि हमें पेमेंट कब मिलेगा चलेगा, लेकिन हमें सेल्स नहीं करना है। तो मेरा ये एनालिसिस रहा है कि सेल्स से लोग कतराते क्यों हैं। तो मैंने जब जनरली देखा है कि सेल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत छोटी सी है और लोग उस छोटी सी रिक्वायरमेंट को समझ नहीं पाते हैं और उसकी विपरीत उसके लूप होल्स या उसकी गलत धारणाओं में लोग फंसे चले जाते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ जिसे कहेंगे माउथ पब्लिसिटी, दूसरे ने बोल दिया, हमने सुन लिया और सुनने के बाद में हमने तय कर लिया कि सेल्स में हमें नहीं जाना है। तो उस तरीके से होता है। सेल्स के लिए मैं आपको बताऊं कि सेल्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, सेल्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, टेक्निकल कोर्स उल्टा आप अगर देखें तो टेक्निकल कोर्स के लिए आपको उसमें मास्टरी होना बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन सेल्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्स के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आपकी है तो वो है आपको बात करते आना। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप गूंगे नहीं हैं तो आप बात कर सकते हैं। बात तो हर कोई करता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, हर कोई करता है। तो बात करते आना ही सेल्स के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक बेसिक योग्यता है। तो सेल्स हर कोई कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। सेल्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली सेल्स जो है ये 3 कड़ियों से बनी हुई एक साइकिल पर डिपेंड करता है। 3 कड़ियाँ जिसको हम अगर देखें तो 3 कड़ियों में पहली जो कड़ी है वो है कोल्ड कॉल्स या न्यू कॉल्स, जिसमें हम नए लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, हमारे प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं। अब आप इसमें जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, जितनी ज़्यादा आप लोगों को जानकारी देंगे, ये लोग इसमें से कुछ छन कर कुछ लोग जो रुचि दिखाएंगे, इंटरेस्टेड होंगे, वो आपके फॉलोअप यानी कि दूसरी सेल्स की दूसरी कड़ी में आएंगे फॉलोअप में से। और यही फॉलोअप कुछ समय के बाद आपकी डील क्लोज यानी कि अंतिम और आखिरी कड़ी जो सेल्स की है वो है डील क्लोज, जहाँ पे आपका बिजनेस हो जाता है, उसमें आते हैं। ये 3 कड़ियों से मिलके एक साइकिल बनती है। अगर सेल्स कोई भी ज्वाइन करता है या सेल्स में कोई भी अपना करियर बनाना चाहता है, ये 3 चीज़ें अगर वो करते रहे ईमानदारी से, तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, लाइक अभी कोरोना का पेंडेमिक सिचुएशन है, आर्थिक मंदी का दौर, कोई भी दौर हो, आपको सेल्स में सक्सेस के लिए, सेल्स में सफलता पाने के लिए कोई रोक नहीं सकता, ये मुझे लगता है। लेकिन जनरली इसमें होता ये है कि जो अक्सर जो देखने में आता है वो ये आता है कि जनरली हम पहली कड़ी से शुरुआत करते हैं, यानी कि नए कॉल्स हम करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। 20 लोग 25 लोग प्रोडक्ट के हिसाब से जितने ज़्यादा लोग हो पाए, 20 25 50 100 हम लोगों से मिलते हैं। और उसी में से छन के हमारे जब वो सेकंड स्टेप में आते हैं, फॉलोअप में जब लोग आते हैं, और फिर फॉलोअप में जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो उसके बाद फिर वहाँ से वो डील क्लोज होना शुरू होती है और हमारा बिजनेस होना शुरू हो जाता है। और अक्सर लोग यही गलती करते हैं, अक्सर यहाँ पर आकर ही सेल्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो गलती ये करते हैं कि पहली कड़ी का जो पहला स्टेप है सेल्स का, यानी कि न्यू कॉल्स, वो हम बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद होता ये है कि हमारा जब बिजनेस हो रहा होता है तो हम नए कॉल्स बंद कर देते हैं, फॉलोअप में से डील क्लोज, फॉलोअप और डील क्लोज, इस बीच में हम लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर एक प्रिंटर को भी हम देखें या एक गन्ने की मशीन को भी हम देखें, जब तक आप नया पेपर या नया गन्ना नहीं डालेंगे कब तक आउटपुट मिलता रहेगा। तो फॉलोअप में से सेल्स डील क्लोज होते होते एक टाइम वो आता है कि जब फॉलोअप बंद हो जाते हैं, फॉलोअप में कुछ नहीं बचता, और फिर फॉलोअप जब खत्म हो जाते हैं तो डील क्लोज होना बंद हो जाती है। डील क्लोज जब होना बंद हो जाती है तब हम फिर से पहले स्टेप पर जाते हैं, यानी कि नए कॉल्स पे, और फिर अगेन वही सिलसिला चलता है कि अब नए कॉल्स में हमने जाना शुरू किया है, बात करना शुरू किया है, अब लोगों ने फॉलोअप लाना शुरू किया है। तो ये इतने समय जो इस समय में जो 10-12 दिन हमारे निकल जाते हैं,
ये 10-12 दिन हमारा बिजनेस नहीं हो पाता और जिसके कारण हमें प्रेशर महसूस होता है, जो कि अक्सर एक वर्ड चलता है कि सेल्स में बहुत प्रेशर होता है। वो प्रेशर होता ही इसके लिए, प्रेशर क्रिएट करना, इसी चीज़ से प्रेशर क्रिएट होता है। और जब ये प्रेशर क्रिएट होता है तो लोग कहते हैं कि सेल्स बहुत रिस्की है, सेल्स नहीं करना है, जबकि सेल्स से जितनी आसान चीज़ कोई नहीं है। सेल्स में करना ही कुछ नहीं है, सिर्फ बात करना है। हाँ, जितने ज़्यादा लोगों से आप बात करेंगे उतने ज़्यादा लोग फॉलोअप में जाएंगे, और जितने ज़्यादा लोग फॉलोअप में आएंगे उतना ज़्यादा आप सेल्स करते रहें। तो ये साइकिल अगर आप बराबर चलाते रहें तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे सेल्स में, आपका बहुत अच्छा करियर आप बना सकते हैं। तो अगर आप ईमानदारी से ये 3 चीज़ करते रहें तो आई थिंक आप क्या, मैं क्या, हम कोई भी, सेल्स करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर कोई सेल्स कर सकता है, सेल्स में अपना करियर बना सकता है और सेल्स में अपने करियर को आसमानों की ऊंचाई दे सकता है। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों आपने, मिस्टर प्रतीक शुक्ला ने इस बारे में कितनी अच्छी जानकारी दी कि सेल्स करने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है, और सेल्स अगर फेल्यूर होता है किसी लोगों का, या सेल्स में प्रेशर आता है तो वो क्यों आता है। होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर आपके और भी कुछ सवाल है सेल्स से जुड़े हुए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमें ये सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, वंदे मातरम।